अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज हम कन्वेयर बेल्ट के बारे में बात करेंगे और आपको पता है कि कन्वेयर बेल्ट पावर लोड हैंडलिंग इक्विपमेंट की कैटेगरी में रिलाई करती है। जैसा कि आप सब ने देखा ही होगा सीमेंट इंडस्ट्री में। सीमेंट इंडस्ट्री में क्या होता है, जो सीमेंट की बोरियां होती हैं वो इंक्लाइन और डिक्लाइन पोजीशन में ऊपर जा रही होती हैं या वो नीचे आ रही होती हैं। कन्वेयर बेल्ट हमारे पास होती क्या है, इसकी जोन से हमारे पास पार्ट्स होते हैं, वो आपको पता है कि रोलर्स होते हैं, स्क्रू होते हैं और उस पे कन्वेयर बेल्ट मूव कर रही होती है। इसकी वीडियो मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ, फिर आप आगे इसके बारे में फर्दर डिटेल पढ़ेंगे, इसके हैजर्ड्स और कंट्रोल्स को डिस्कस करेंगे। ये आप देख रहे हैं वीडियो, इसमें ये कन्वेयर बेल्ट चल रही है इस वक्त, तो इस पे ये मटेरियल मूव कर रहा है आपको। ये मटेरियल इस वक्त पाउडर की फॉर्म में है। तो हमारे पास कन्वेयर बेल्ट होती क्या है, किस तरह ये इसके पार्ट्स क्या होते हैं, यहाँ पे ये बताया गया कन्वेयर बेल्ट का डिटेल में। कन्वेयर बेल्ट A conveyor belt is a continuous moving strip or surface that transport objects from one place to another place. They are widely used in various industries, from moving material like powder, large stone and discrete units. यानी इस पे आपको पाउडर वगैरह भी मूव करवा सकते हैं और स्टोन्स वगैरह भी, जो कि डिस्क्रीट यूनिट्स होते हैं। बेल्ट स्पीड कैन रेंज फ्रॉम 20 to 300 मीटर्स पर मिनट। यानी कि ये जो बेल्ट की स्पीड होती है वो 20 से 300 मीटर पर मिनट से ये इतनी स्पीड से मूव कर सकती है। अलाउइंग फॉर एफिशिएंट मटेरियल ट्रांसपोर्ट। Belt conveyor belt can be horizontal, incline, decline or vertical depending on the application. यानी कि ये हॉरिजेंटली भी मूव कर सकती है, वर्टिकली भी मूव कर सकती है, डिक्लाइन भी यानी कि डाउनवर्ड एंड इंक्लाइन अपवर्ड पोजीशन में। They can be used for a variety of purpose including construction, manufacturing and warehouses. अभी जो मैंने आपको वीडियो दिखाएगी वो किस तरह वो पाउडर था, ठीक है, वो मूव कर रहा था, वो कंस्ट्रक्शन साइट पे भी मे भी वो लोहे के छोटे छोटे पार्ट्स हों और उनको वो किसी फर्नेस में लेके जा रहे हों, जहाँ पे वो फर्नेस में जाके उस लोहे को पिघलाया जाता है। A basic conveyor belt system consists of two or more pulleys with a closed loop belt. यानी कि उसमें दो पुलियां होंगी कि वो मूव कर रही होंगी और उसके ऊपर बेल्ट क्या कर रही होगी, मूव कर रही होगी। यानी कि दो पुलियां भी हो सकती हैं, दो से ज्यादा भी हो सकती हैं। One or both pulleys are powered moving the belt and material on its forward. यानी बेल्ट आगे की तरफ मूव फॉरवर्ड मूव कर रही होगी। Conveyor belt can handle various types of materials from fine powder to large lumpy stone. यानी कि इस पे आप पाउडर वगैरह को और लार्ज लंपी स्टोन को भी मूव करवा सकते हैं। अच्छा, हमारे पास इसमें अब हम देखने लगे हैं हैजर्ड। द मेन हैजर्ड एसोसिएटेड विद कन्वेयर आर in running nip point where fingers might be drawn into moving part। यानी कि जिस तरह जहाँ पे रनिंग निप होता है ना, दो गियर्स आपस में डिफरेंट पोजीशन में, एक एंटी क्लॉकवाइज जा रहा होता है और दूसरा क्लॉकवाइज गियर मूव कर रहे होते हैं, तो उस दरमियान में अगर आपकी कोई फिंगर आ जाती है तो क्या होगा, क्रश हो सकती है। यानी कि पिंच पॉइंट उसे आप कहते हैं, यानी उसमें आपकी फिंगर जो होती है क्रश हो सकती है। Entanglement where loose clothing might become entangled with rotating parts। यानी कि आपके लूज क्लोथेस जो होते हैं वो इसमें आके उलझ सकते हैं। Falling objects from overhead conveyor system। यानी कि ओवरहेड कन्वेयर अगर आपकी ऊपर लगी हुई है कन्वेयर बेल्ट, ठीक है, वहां से आपके क्या हो सकता है कि स्टोन्स वगैरह जो भी है मटेरियल आपका गिर के आपके लिए वो ओवरहेड हैजर्ड की कैटेगरी में आता है। इसमें हमारे पास प्रिकॉशंस कौन सी हैं, यानी कि कंट्रोल्स हमारे पास कौन से हैं। वार्निंग अलार्म सिस्टम टू अलर्ट पीपल दैट द बेल्ट इज अबाउट टू स्टार्ट मूविंग। यानी कि कन्वेयर को चलाने से पहले इसमें एक अलार्मिंग सिस्टम होना चाहिए, लगा होना चाहिए, ताकि वो आपको बताए कि इस वक्त कन्वेयर बेल्ट रनिंग पोजीशन में आने लगी है। गार्डिंग ऑफ मूविंग पार्ट्स टू प्रिवेंट ड्राइंग इन एंड इंटेगल
इंटेगलमेंट एज फॉर एज इज पॉसिबल, यानी कि गार्डिंग सिस्टम होना चाहिए कि आपको वो प्रिवेंट कर सके इंटेगलमेंट में। गार्डिंग सिस्टम इस तरह का हो सकता है, आपको मैं दिखाता हूँ। ये है गार्डिंग सिस्टम, ये आपकी कन्वेयर बेल्ट है, इसकी साइड पे क्या है, गार्ड्स लगे हुए हैं येलो कलर के। आगे जी, इंश्योरिंग दैट इमरजेंसी स्टॉप बटन आर पुल कोड आर फिटेड एंड अवेलेबल फॉर यूज, यानी कि एक स्टॉप बटन या पुल कोड जो उनसे आपकी फैंस के साथ अक्सर लगी होती है, तो उसको कोड को हम पुल करते हैं, पुल करते हैं, वो ऑन हो जाती है, दोबारा पुल करते हैं, वो ऑफ हो जाता है पंखा आपका। इसी तरह कन्वेयर बेल्ट के साथ भी हो सकता है, या आपके पास वो इमरजेंसी स्टॉप बटन होगा। Barriers to exclude people from the area protect also from falling object, यानी कि बैरियर्स लगा दें, लोगों को वहां पे एंट्री अलाउ नहीं होगी। फिटिंग गार्ड अंडरनीथ ओवरहेड कन्वेयर टू कैच फॉलिंग ऑब्जेक्ट। फिटिंग गार्ड अंडरनीथ ओवरहेड क्या है, यानी कि जिस तरह फॉर एग्जांपल आपका पंख है, वो छत वाला पंख है, वो ऊपर से नीचे गिर सकता है, तो आप क्या कर सकते हैं कि छत के साथ उसके आसपास क्या करें, एक नेट सा बनवा कर, जाला सा बनवा कर वो क्या करें कि ताकि जब इनकेस अगर पंखा गिरेगा तो वो उस जाले के अंदर गिरेगा, ठीक है, नेट के अंदर गिरेगा उसके। तो कन्वेयर बेल्ट के साथ भी, यानी कि उसके नीचे ओवरहेड अगर आपकी कन्वेयर बेल्ट है, उसके अंडरनीथ आप लगा सकते हैं, गार्डिंग सिस्टम लगा सकते हैं। इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन एंड ट्रेनिंग फॉर ऑपरेटर्स, यानी कि आप ऑपरेटर को ट्रेनिंग और इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि भाई इसमें कौन कौन से हैजर्ड और कंट्रोल्स हैं, और उनकी ट्रेनिंग भी करवाई जा सकती है। कंट्रोलिंग लूज क्लोथेस एंड लॉन्ग हेयर बाय द यूज ऑफ ओवरऑल एंड हेयर नेट इन द वर्क प्लेस, यानी कि आप क्या कर सकते हैं, पहली तो बात है कि लूज क्लोथेस और लॉन्ग हेयर आप रख ही नहीं सकते, अगर किसी के हैं तो आप हेयर नेट को यूज करवा सकते हैं उनसे। मेंटेनिंग बाय अथॉरिटीज पर्सन ओनली टू इंश्योर सेफ रनिंग, मेंटेनेंस बाय अथॉरिटीज टू पर्सन ओनली टू इंश्योर सेफ रनिंग, यानी मेंटेनेंस आप अथॉरिटी पर्सन से करवाएं, जिसको अथॉरिटी हो कि वो उसकी मेंटेनेंस कर सके ताकि वो सेफली बाद में रन की जा सके। प्रोविजन ऑफ डिफेक्ट रिपोर्टिंग सिस्टम, यानी कि अगर कोई डिफेक्ट आ गया है तो उसके लिए आपका रिपोर्टिंग सिस्टम होना चाहिए, रिपोर्टिंग सिस्टम आपका अवेलेबल होनी चाहिए इन केस अगर कोई डिफेक्ट आ गया उसमें। तो ये था हमारे पास कन्वेयर बेल्ट के हैजर्ड्स, उसके कंट्रोल्स हमारे पास थे। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह फॉर्क लिफ्ट और या क्रेन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि वो पावर्ड हैंडलिंग इक्विपमेंट्स में रिलाई करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, अल्लाह हाफिज़।